में 3 नंबर मिल गए, दूसरा गलत हो गया, एक कट गया, यू गेट 2 मार्क्स। अगर आप कैट क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए और कौन कौन सी बुक से कंसल्ट किया जाए। ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक्स मार्केट में अलग से है नहीं। अब 10वीं की इंग्लिश और मैथ्स आपकी अच्छी है, रेगुलर रीडिंग की हैबिट है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नॉवेल मैगजीन पढ़ते हैं, तो काफी हद तक तैयारी आपकी अपने आप हो जाती है। तो अगर कोई फिर भी तैयारी करना चाहता है स्पेसिफिकली, तो पहला स्टेप होना चाहिए है अगर कि आप अपने 10th के कॉन्सेप्ट इंग्लिश और मैथ्स दोनों के स्ट्रांग करें, साथ में पजल्स वगैरह करने की आदत डाल दें ताकि आपकी रीजनिंग की तरफ भी थोड़ा एक्सपोजर हो जाए। ऑनलाइन कैट को लेकर कई लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि ये एग्जाम घर बैठे ही या फिर किसी साइबर कैफे में अटेंड किया जा सकता है। कैट ऑनलाइन एग्जाम कैंडिडेट्स अपने टेस्ट सेंटर्स में ही दे सकते हैं। कैंडिडेट्स को टेस्ट सेंटर पर ही कंप्यूटर सिस्टम अलॉट किए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ऑनलाइन एग्जाम। पहली चीज ये ऑनलाइन पेपर नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऑनलाइन का मतलब होता है कि आपको इंटरनेट पे लॉग इन करके करना होगा। इसमें क्या होता है, हर सेंटर पे एक सर्वर है, उस सर्वर पे लोडेड है और आपको लोकल सर्वर से क्वेश्चन आ देंगे। तो इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक टाइम पे आपको एक सवाल आएगा, आपको आंसर करना है, करिए, नहीं तो अगले सवाल पे चले जाइए। दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड पेपर बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आपका इसमें रिजल्ट इमीडिएटली आ जाते हैं, कंडक्ट करने में आसान रहता है एंड ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। अगर कैट आपका मिशन है और आप हाल में कैट का खिलाफ पता करना चाहते हैं तो एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान डूज एंड डोंट्स का खास ख्याल रखें। रिवीजन रेगुलरली करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हफ्ते में 2 बार आपको टेस्ट लेने हैं, कंप्यूटर बेस्ड पेपर, डिटेल्ड एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करके उनको रिवाइज करना है। यही करना है आपको अगले 2 महीने के। हमारा डूज एंड डोंट्स अभी के लिए यही है कि 27 अक्टूबर से जब पेपर शुरू हो रहे हैं तो आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप सब कुछ कर सके। जो चीज आपकी स्ट्रांग है उसको इतना प्रैक्टिस करिए, इतना अच्छी तरह रिवाइज करिए कि उसमें गलती ना हो। जो वीक एरिया है, जो आपको पिछले 6 महीने 8 महीने साल की तैयारी में समझ नहीं आया है, अगले 2 महीने में भी समझ नहीं आएगा, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। जो आता है उसको इतना अच्छा कर लीजिए कि गलती ना हो, और जो नहीं आता उसे इग्नोर करके आगे चले जाइए। ऑनलाइन कैट एग्जाम 2010 को क्रैक करने के लिए हमने आपके लिए खास तौर पर तैयार किया है सक्सेस फॉर्मूला, तो गौर से सुनिए और नोट कर लीजिए इन टिप्स को। जो अपनी रीडिंग हैबिट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने हैं। कैलकुलेशन वगैरह के लिए कैलकुलेटर यूज करना बंद कर दीजिए। आप मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, ओरल कैलकुलेशन करिए ताकि आपकी डेवलप हो। सेकेंडली अखबारों में, कई अखबारों में और मैगजीन में भी सुडोकू आती है, पजल्स आती हैं, वो करने की आदत डालिए, इससे आपकी रीजनिंग पावर इंप्रूव होगी। चीज 10th की किताबें उठाइए, मैथ्स एंड इंग्लिश की, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रांग कर लीजिए। अगर आपको लगता है आप खुद ही कर सकते हैं तो किसी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लेके आप अपने आप तैयारी कीजिए, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर होता है, शेड्यूल होता है, शेड्यूल लेकिन आपको फॉलो करना होता है। अगर आप उस कैटेगरी को नहीं बिलोंग करते तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जाइए, चेक करिए आपको किस तरह का प्रोग्राम चाहिए, क्लासरूम प्रोग्राम अकॉर्डिंगली लेके करिए। अगला चीज स्टेप जो आपको याद रखना है, आप किसी भी फॉर्मेट में कर रहे हैं, आपको टेस्टिंग रेगुलरली करनी है। जो कॉन्सेप्ट नहीं आते उनको अच्छी तरह करिए, रिवाइज करिए और ठीक करिए उसको। उसके बाद फिर आपको लास्ट 3 महीने का वही स्ट्रक्चर आएगा, रेगुलर टेस्टिंग एंड एनालिसिस एंड रिविजन, ये आपका स्टेप आ जाएंगे। तो देर बिल्कुल मत कीजिए और तैयारी में जुट जाइए। नौकरी 24 की तरफ से ऑल द बेस्ट। अनीता चौधरी के साथ रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली न्यूज़ 24।